हेलो दोस्तों, आज से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12 की मैथ अध्याय 1 संबंध और फलन। तो संबंध और फलन हम पढ़ने से पहले, अध्याय शुरू करने से पहले संबंध बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह मतलब कोई भी जो वस्तु है उसको हम अच्छे ढंग से उसको परिभाषित करके रखें। किसी एक विशेष गुण के थ्रू इसको रखा जाए तो उसको हम सुपरिभाषित बोलते हैं। जैसे देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे ए, मान लेते हैं कि ए बराबर क्या हुआ, 1 2 3 4, ये सुपरिभाषित है क्योंकि एक इसमें गुण है प्राकृतिक संख्याओं का। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों समुच्चय, तो ये क्या है? आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के 5 ही स्वर होते हैं, AEIOU। ठीक। और दूसरी जरूरी चीज़ उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है? जैसे कोई दो समुच्चय हों, ए व बी मान लेते हैं, तो अगर ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव हों, ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव हों, तो उसे क्या कहेंगे? उपसमुच्चय। इसको हम डिनोट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ते हैं ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक। अब जैसे मान लेते हैं हमें समुच्चय दिया हुआ है ए 1 2 3 और बी दिया है 1 2 3 4। तो देखिए ए के सभी अवयव जो हैं 1 2 3, बी के भी अवयव हैं, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का समुच्चय है। इसके बाद जो जरूरी चीज़ है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है? ए और बी का गुणनफल। अब गुणनफल में हम इनके अवयवों का गुणा नहीं करते हैं, इनको साथ में लिखते हैं क्रम से, एक ही युग्म बनाकर। ए के सभी अवयवों को बी के सभी अवयवों के साथ एक युग्म बनाते हैं। जैसे ए का 1 लिए, बी का 3, ए का 1, बी का 4। इसी प्रकार से देखिए 2 3 2 4, इसी को क्रमित युग्म कहते हैं। अब देखते हैं संबंध के बारे में। संबंध क्या है कि ए व बी के क्रमित युग्म, ए व बी का ये जो क्रमित युग्म प्राप्त होता है, क्रमित युग्मों के उपसमुच्चय, इनके उपसमुच्चय अगर हम निकाल दें, उसी को क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। ठीक। अब इसको जो है हम परिभाषित कैसे करते हैं ए व बी के संबंध को? इसको यक्स आर वाई बोलते हैं। किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? यक्स आर वाई, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है आर से। जैसे मान लीजिए कोई संबंध हमको दे दिया कि यक्स वाई में संबंध दिया था। कैसा संबंध है? जिसमें कि यक्स वाई को विभाजित करता हो। यक्स क्या करता है? वाई को विभाजित करता है। जिसमें यक्स कहाँ से ले रहे हैं? ए से, वाई कहाँ से ले रहे हैं? बी से। जो कि अभी आपको बताया था कि ए आपका 1 2 3 1 2 है, बी 3 4 है। देखिए संबंध क्या बनाते हैं? 1 3, यक्स वाई को विभाजित करें तो देखिए 1 से 3 विभाजित हो जाएगा। 1 से 4 भी विभाजित होता है, 1 से 4 भी विभाजित होगा, तो इसको भी लिख लिए। देखिए 2 3, अब 2 3 जब बनाएंगे तो 2 से 3 नहीं करता है, विभाजित नहीं होता है, इसलिए इसको हम छोड़ दिए, हमारा संबंध नहीं है। अब 2 से 4 विभाजित होगा, इसको लिख लेते हैं 2 4। ठीक। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे दिया 1 2 3 4, कोई समुच्चय ए हमको दिया है और संबंध हमको क्या दिया कि यक्स में वाई का संबंध निकालिए जिसमें यक्स वाई से बड़ा हो, यक्स वाई से बड़ा हो। तो यक्स और वाई कहाँ से ले रहे हैं? यक्स वाई बिलोंग टू ए। यक्स और वाई दोनों यही एक से लेंगे, ए से ही। चलिए देखते हैं। यक्स वाई से बड़ा, यक्स बड़ा हो वाई छोटा हो, ये करें ना। देखिए यक्स बड़ा वाई छोटा, 2 1, यक्स बड़ा वाई छोटा, 3 1, इस पर 3 2 भी ले सकते हैं, 4 1 4 2 4 3। ठीक। तो इस प्रकार से हम संबंध ज्ञात करते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1A शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहे पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि यक्स आर वाई सच दैट यक्स वाई का वर्ग है। यक्स क्या है? यक्स वाई का वर्ग होना चाहिए।
यक्स वाई का वर्ग हो, यानी कि यक्स हम कब निकालें, जब वाई यानी कि यक्स जो हो वाई का वर्ग, यानी कि वाई को वर्ग करें तब यक्स मिलना चाहिए हमको। देखिए जैसे दिया है, देखिए पहला दिया है जैसे, फिर कह रहे हैं बताओ निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन। तो चलिए देखते हैं भाई। तो पहला दिया है, इसमें से पूछ रहे हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है 4R2, 4R2 कह रहे हैं यक्स क्या है, वाई का वर्ग, जब वाई का वर्ग करें तब यक्स मिले। तो देखिए वाई का वर्ग मतलब यहाँ दिया है 4R2, तो 4 बराबर 2, अगर संबंध हम देखें R2, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग कहाँ है। देखिए जब इसका वर्ग कर रहे हैं, वाई 2 है तो 2 का वर्ग करें तब यक्स मिल रहा है 4, इसलिए यह सही है। अब इसमें देखा जाए भाई 4 का वर्ग अगर हम करें तो -2R4 दिया है, अगर 4 का वर्ग करते हैं 16, तो यह 16 से लेकर कितना दिया है -2, इसलिए यह गलत है। ऐसे इसमें देखते हैं, अब ये है 3R9, भाई y का वर्ग, अगर y का वर्ग 9 का वर्ग करें तो क्या मिलेगा 81, 81, तो हमें यहाँ 81 होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, 3 उल्टा दे दिया है कि y यक्स का वर्ग दे दिया है, इसलिए यह भी गलत। जबकि हमें संबंध क्या चाहिए, यक्स y का वर्ग, यानी कि y के वर्ग करें तब यक्स मिलना चाहिए। देखिए जैसे इसमें y 2 है, 2 का वर्ग 4 मिल रहा है, इसमें y 4 है, 4 का वर्ग 16, तो लेकिन 16 नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं, गलत। 9 का वर्ग 3, अब इसमें देखते हैं 3 है, तो y को वर्ग 3 का वर्ग करें कितना चाहिए होगा 9, तो 9 यहाँ दिया, इसका मतलब ये भी सही है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है, कह रहे हैं यदि यक्स 1 2 3 4 और y 0 2 4 6 है, तब यक्स y के ऐसे क्रम के युग्म को ज्ञात करो कि यक्स इज ग्रेटर देन y। संबंध हमको दिया कि यक्स y से बड़ा होना चाहिए, तो r हमको निकालना है क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म अभी हमने बताया आपको पीछे कि यक्स और y के दोनों अवयव क्रम से लिखना है, तो जिसमें यक्स बड़ा हो, यक्स अगर हम 1 ले लेते हैं तो y कितना होगा 0। देखिए यक्स y से बड़ा है, अब अगर हम यहाँ 1 ले लें तो ये कितना हो जाएगा 2, तो छोटा हो जाएगा, ये यक्स छोटा हो जाएगा, इससे संबंध नहीं। अब 2 का संबंध देखते हैं, 2 का संबंध 0 के साथ बनेगा क्योंकि 2 बड़ा है, ये छोटा है। 2 का संबंध 2 के साथ नहीं बना सकते क्योंकि 2 और 2 करेंगे तो ये बराबर हो जा रहे हैं, जबकि हमको बड़ा चाहिए, क्या चाहिए बड़ा, इसलिए ये संबंध नहीं बनेगा। तब 3 से बनाते हैं, 3 का संबंध 0 के साथ बनेगा, 3 का संबंध 2 के साथ बना देंगे, 3 का संबंध 4 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि 4 बड़ा हो जाएगा, y बड़ा हो जा रहा है, y हमको बड़ा नहीं रखना है, y हमेशा छोटा है, यक्स को बड़ा रखना है, ये भी संबंध हो गया। अब 4 का बनाते हैं, 4 का संबंध 0 के साथ बनाएंगे, 4 का संबंध 2 के साथ बनाएंगे, 4 का संबंध 4 के साथ नहीं बना सकते हैं क्योंकि 4 और 4 बराबर, हमको बड़ा चाहिए, ये इसलिए यह हमारा आंसर हो गया, हमारा संबंध हो गया कि भाई देखिए सब में यक्स जो है y से बड़ा है, यक्स y से बड़ा है, इसमें भी बड़ा है यक्स, इसमें भी यक्स बड़ा है, इसमें भी यक्स इससे बड़ा है, यक्स बड़ा है इससे, यक्स बड़ा है इससे। ठीक, तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि यक्स 2 3 4 5 y 3 6 7 10 और r इस प्रकार परिभाषित है कि यक्स से y विभाज्य है, यक्स से y विभाज्य हो, यानी कि अगर यक्स से हम भाग दें तो y कट जाना चाहिए, और यक्स बिलोंग टू यक्स, y बिलोंग टू y, यानी कि यक्स को हम यक्स से लेंगे, y को कहाँ से लेंगे y से। आइए इसका देखते हैं सलूशन। तो r हमें निकालना है, r क्या होगा भाई, यक्स y से कटना चाहिए। चलिए यक्स लेते हैं, यक्स से y कटे, यक्स से y कटे, अगर ये 2 ले रहे हैं, यक्स 2 ले लिए तो y में चलेंगे, 2 से 3 कटेगा नहीं कटेगा, ये संबंध नहीं बनेगा। 2 से 6 कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो 2 6। फिर 2 से 7 कटेगा नहीं, 2 से 10 कट जाएगा, ये संबंध हमारा बना। देखिए 2 से यानी कि यक्स से y कट रहा है। फिर 3 से देखते हैं, बनाते हैं, 3 यक्स में 3 लिया, y में चलते हैं, 3 से 3 कटेगा, हाँ भाई कट जाता, 3 1 कम 3,
3 से 6 कट जाएगा, 3 से 7 नहीं कटेगा, 3 से 10 नहीं कटेगा, ये संबंध नहीं बनेगा। 4 से देखते हैं, 4 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से 6 भी नहीं, पूरा पूरा करना चाहिए, 4 से 6 भी नहीं कटेगा। 4 से 7 भी नहीं कटेगा। 4 से 10 यानी 4 का किसी के साथ संबंध नहीं। 5 का देखते हैं, 5 संबंध 3 से नहीं बनेगा, क्योंकि 5 से 3 कटेगा नहीं। 5 का संबंध 6 से नहीं बनेगा। 5 का संबंध 7 से नहीं बनेगा। 5 का संबंध 10 से, हाँ 5 से 10 कट जाता है, इसलिए ये संबंध बन गया 5, 10। ये देखिए, इसमें सभी x से y आपके कट जाएंगे, सभी x से y कट जाएंगे। देखिए यही हमारा संबंध था कि x से y कटना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, ये कट रही है, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न 4 में क्या कह रहे हैं कि x बिलोंग टू 2, 4, 6, 8, y बिलोंग टू 1, 2, 3, 4। ये x और y के मान दे रहे हैं। तो अब कह रहे हैं तो x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो और x इज ग्रेटर देन y। x y का गुणनखंड हो और x y से बड़ा भी होना चाहिए। तो बड़ा होने का मतलब अगर हम y से इसमें भाग करना चाहिए। आइए देखते हैं, समझ में आते हैं इसका। ये क्या बनेगा भाई, x बड़ा हो y छोटा, जैसे 2, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, लेकिन 2 बराबर हो जा रहे हैं। ये हमें x बड़ा चाहिए, ध्यान रखना, और कट भी जाए तो ये छोटा हो जा रहा है। ये बाकी सब 2 से बड़े हैं, इसको छोड़ दे। 4 में आते हैं, 4 1 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 4 2 से कटेगा, कट जाएगा। 4 3 से कटेगा, नहीं। 4 4 से कटेगा, कटेगा, लेकिन बराबर है दोनों, हमको बड़ा लेना है, इसलिए अब ये नहीं। आगे देखते हैं, 6 की बात करते हैं। 6 1 से कट जाएगा, 6 2 से भी कट जाएगा, 6 3 से भी कट जाएगा। 6 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए यह संबंध नहीं बनाएगा। 8 का देखते हैं, 8 1 से कट जाएगा, 8 2 से भी कट जाएगा, 8 3 से नहीं कटेगा, 8 4 से कट जाएगा, तो 8 और 4 पे ले लेते हैं। ये हमारा संबंध रहा। देखिए इसमें सब x बड़ा है y से और ये कट भी जा रहा है सब, तो हमें यही निकालना था कि x बड़ा भी हो और गुणनखंड भी हो y की। ठीक, आइए अगला देखते हैं। कारण निम्नलिखित बिंदुओं का चित्र खींचो। निम्नलिखित बिंदुओं का चित्र खींचो जिसमें x y, ये x इज ग्रेटर देन y। तो चलिए देखते हैं। चित्र खींचते हैं भी। ये हमारा एक्सिस है, जानते हैं आप लोग, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं, और ये आपका मूल बिंदु होता है O, ओरिजिन। तो हमें देखिए, हमें ग्राफ किसका खींचता है, x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो भी ग्राफ खींचे वो x से बड़ा होना चाहिए, x से 0 से बड़ा होना चाहिए। x 0 से बड़ा आप लोग जानते हैं। इधर अगर हम चलते हैं तो इधर ये पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है x पॉजिटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव। तो अगर हम कोई भी ग्राफ खींचेंगे, हमें ग्राफ कहाँ मिलना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 के दाहिने तरफ। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव संख्या, 0 से दाहिने तरफ, यानी कि ये हमारा x इज ग्रेटर देन 0 वाले सब रेखाएं होंगी। ये जो चित्र है ये आपके x इज ग्रेटर देन 0 प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, इधर अगर हम बात करें तो ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। सब हम x से बड़े ही ले रहे हैं, और सॉरी 0 से बड़े ही सब x ले रहे हैं। ये हमारा जो भी सिंबल बनेगा इस तरह बनेगा। और अगर हम बात करें, आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि x इज लेस देन 0, यानी जो चित्र बनाना है उसमें x लेस देन 0 होना चाहिए भाई, लेस देन 0 x अक्ष,
वाई अक्ष और ये मूल बिंदु। अब हमें यक्स इज लेस देन 0 बनाना है, तो यक्स अब इधर हमने आपको बताया था ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव, तो 0 से छोटा लेना है यक्स, 0 छोटा यक्स इधर ही आएगा, तो हमारा जो चित्र बनेगा वो इस पार्ट में बनेगा। तो ये हमारा पार्ट जो रहा ये है एक्स इज लेस देन 0 का, ये चित्र आपका बनेगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं में एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि यक्स आर वाई सच दैट 2x + 3y = 4, यानी कि अगर यक्स में 2 से गुणा और वाई में 3 से गुणा करके जोड़ें तो कितना मिलना चाहिए, 4। ये हमें संबंध दिखा रहा है। तो आइए पहला देखें, इसमें यक्स का मान देखिए 0 दिया है, यक्स क्या दिया है 0, वाई का मान 1 दिया है। इसी संबंध में रखते हैं 2 × यक्स स्थान पर 0 + 3 वाई का स्थान पर 1, तो 2 0 2 यह 0 + 3 1 जा 3, कितना मिल गया 3। हमको 4 प्राप्त हुआ नहीं, यह 4 के बराबर नहीं है, इसलिए यह पहला गलत। दूसरा देख लेते हैं, यक्स स्थान पर 1 रखते हैं, तो 2 × 1 वाई का स्थान पर यहाँ 3 गुणते वाई, वाई का स्थान 4/3, ये कैंसिल, तो 2 1 कम 2 + 4, ये कितना मिल गया 6। ये भी 4 के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी गलत, क्योंकि इनको जोड़ने पर हमको 4 मिलना चाहिए, तो 4 नहीं आ रहा है। तो आगे देखते हैं, यक्स स्थान पर रखते हैं 4/3 + 3 वाई, वाई का स्थान पर 1 दिया है तो 1, ये 2 चौका 8/3 प्लस ये हो गया 3, हल करते हैं 8 3 गुणा करके 3 × 3 9/3, 8 3 9 8 17/3, यह भी जो हमारे 4 के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी गलत। इसको देखते हैं, यक्स स्थान पर 0 वाई स्थान 4/3 रखकर, ये हो जाएगा 2 × यक्स 0, यक्स मान 0 दिया है, फिर प्लस 3 × वाई 4/3, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 0 0 + 4, तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4, देखिए हमको यहाँ 4 मिल गया, तो इसका मतलब ये सही संबंध है, कथन सत्य है। इसमें देख लेते हैं, 2 × यक्स स्थान पर 4/3 + 3 वाई, वाई का स्थान पर हम 0, तो ये हो गया 8/3 प्लस ये क्या हो गया 0, ये हो गया 0, तो देखते हैं ये 0 हो गया, 8 3 0 0, 8/3, ये भी 4 के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी गलत। इसको देख लेते हैं, 2 × यक्स स्थान पर 1/2 प्लस 3 गुणते वाई का स्थान पर 1, तो 2 से 2 कट के 1 बच गया, प्लस 3 1 कम 3 जोड़ देंगे 4, देखिए ये 4 मिल गया, इसका मतलब ये सही, इसका मतलब चौथा और छठा सवाल हमारा सही है, बाकी सब कथन गलत हैं। ठीक, तो आइए अब अगला देखते हैं। देखिए 7वां सवाल कह रहा है कि यदि यक्स बिलोंग टू 2 4 6 9, वाई बिलोंग टू 4 6 18 27 54, तो कह रहे हैं यक्स वाई के ऐसे क्रमिक युग्म ज्ञात करो कि यक्स वाई का गुणनखंड हो और यक्स इज लेस देन वाई, यानी कि यक्स से वाई कट भी जाए और यक्स छोटा हो वाई बड़ा लेना है। तो आइए देखते हैं, देखिए यक्स हमको दिया है, क्या अभी दिया है 2 4 6 9, वाई क्या दिया है दोस्तों, वाई बिलोंग टू दिया है 4 6 18 27 54। आइए इनका क्रमिक युग्म निकालते हैं। आर क्या होगा, कह रहे हैं कि यक्स और वाई ऐसे लेना कि यक्स वाई से कट, वाई यक्स से कट जाए, जैसे यक्स हम 2 ले लिए, तो 2 से 4 कटेगा एक संबंध, 2 से 6 कटेगा दूसरा संबंध, 2 से 18 भी कट जाएगा तीसरा संबंध, 2 से 27 नहीं कटेगा, 2 से 54 कट जाएगा, ये तो 2 से हुआ, आज 4 से चेक करते हैं, 4 से 4 कट जाएगा ना, 4 से 4 तो कटेगा, लेकिन ये 4 और 4 बराबर है, जबकि हमको यक्स छोटा वाई बड़ा लेना है। ठीक, इसलिए यह संबंध हमारा नहीं होगा। तो 4 का अगला देखते हैं, 4 से 6 नहीं कटेगा, 4 से 18 भी नहीं कटेगा, 4 से 27 भी नहीं कटेगा, 4 से
54 भी नहीं कटेगा, इसलिए 4 कोई संबंध नहीं। 6 का देखते हैं, 6 से 4 नहीं कटेगा, 6 से 6 कटे लेकिन बराबर हैं इसलिए इसको लेना नहीं है। 6 से 18 कट जाएगा पूरा पूरा, यक्स छोटा रहना चाहिए। 6 से 27 नहीं कटेगा, 6 से 54 कट जाएगा, 6 9 54 होता है। फिर अगला देखते हैं 9 से, 9 से 4 नहीं कटेगा, 9 से 6 नहीं कटेगा, 9 से 18 कटेगा, 9 से 27 कट जाएगा, फिर 9 से 54 भी कट जाता है। तो देखिए इसमें यक्स वाई का गुणनखंड में गुणनखंड करेंगे 2 से कट जाएगा, ठीक। ये भी 6 से 18 कट जाएगा, 6 से 54 खंड हो जाते हैं। और इसमें देखिए यक्स छोटा है वाई बड़ा है, कहना यक्स छोटा रहने से यक्स छोटा है वाई बड़ा, सब कट रहे हैं। तो ये हमारा 7वां हो गया। 8वें का देखते हैं क्या दिया है, कह रहे हैं कि ए बराबर 2 3 4 5 6, तो निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताओ। तो देखिए इसमें यक्स वाई हमें कहाँ से लेना है, ए क्रॉस ए से। अगर इसका हम क्रॉस निकालें, देखिए जरा यहाँ ए क्रॉस ए, तो क्या बनेगा, ए का 1 के हिसाब, जैसे 2 का 2 के साथ निकालेंगे संबंध, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ भी, 2 का 5 क्रॉस भी बताए हैं वीडियो में पीछे, 2 का 6, 2 का संबंध सबके साथ हो गया। अब 3 संबंध 2 के साथ बनाएंगे, फिर 3 का संबंध 3 के साथ, ये क्रमित युग में बना रहे हैं अभी। 3 का संबंध 4 के साथ हो जाएगा, 3 का संबंध 5 से सबका निकाल लेंगे, 3 का संबंध 6 के साथ। इसी प्रकार 4 का संबंध निकालेंगे, 4 का संबंध 2 के साथ, 4 का संबंध 3 के साथ, 4 का संबंध 4 के साथ, 4 का संबंध 5 के साथ और 4 का संबंध 6 के साथ। अब 5 संबंध निकालेंगे, 5 संबंध 2 के साथ होगा, 5 का 3 के साथ संबंध बनेगा, 5 का 4 के साथ भी संबंध बनेगा, 5 का 5 के साथ भी संबंध बनेगा, 5 6 के साथ भी संबंध बनेगा। ऐसे 6 का सबके साथ संबंध बनाएंगे, 6 का संबंध 2 के साथ, 6 का संबंध 3 के साथ, 6 का संबंध 4 के साथ, 6 का 5 के साथ और 6 का संबंध 6 के साथ। ये देखिए हमारा क्रमिक योग बन गया। अब देखिए इसमें क्या करें ए क्रॉस ए, ये पूरा ए क्रॉस ए हमारा मिल गया, ठीक। अब करें इसमें हमें जो संबंध आर ये दिया, इसमें क्या लेना है, जो बराबर हो, यक्स और वाई जो बराबर हो वही सिर्फ लेना है। जैसे ये दोनों बराबर नहीं, ये नहीं, ये बराबर, इससे पहले ये 2 बराबर, तो 2 का 2, फिर 3 और 3 बराबर है, फिर 4 और 4 बराबर, फिर 5 5 बराबर, फिर 6 और 6 बराबर। ये हमारा पहले के अवयव सब मिल गए, ठीक। आइए दूसरे में क्या करें हैं, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि यक्स वाई हमको ए क्रॉस ए से ही लेना है, ए क्रॉस ए से। कैसे हो, यक्स और वाई यानी कि यक्स बड़ा और वाई छोटा, और अगर यक्स में वाई से भाग दें तो ये नेचुरल नंबर, मतलब पूरा पूरा नहीं करना चाहिए। जैसे देखते हैं यार, पहला देखें इसमें दोनों बराबर हैं, हमको बराबर नहीं, यक्स बड़ा लेना है, इसमें यक्स छोटा हो जा रहा है। ये देखिए इसको नहीं, इसमें ले सकते हैं 3 का 2, देखिए 3 बड़ा भी है और 2 छोटा है, यक्स बड़ा वाई छोटा है। अगर भाग देंगे हम 3 में 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। देखिए 3 में 2 से भाग कर रहे हैं, 2 1 कम 2, 1 से इसमें पूरा नहीं कटा है, तो ऐसे में लेना है पूरा पूरा ना कटे। जैसे 3 2 हो गया, अब इधर देखिए ये बराबर, फिर छोटा होने लगा, बड़ा ढूंढना है, बड़ा ये रहा 4 2, तो इसको हम लेने से क्योंकि 2 से भाग देंगे 4 पूरा पूरा कट जाएगा। 4 3 ले सकते हैं, 4 3, 4 4 बराबर है नहीं, ये छोटा है, ये ले सकते हैं, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 5 में अगर 2 से भाग देंगे पूरा नहीं कटेगा, 5 में 3 से भी भाग देंगे पूरा नहीं कटेगा, 5 में 4 से भी भाग देंगे पूरा नहीं कटेगा। ये हो गया, बाकी इधर ये बराबर फिर छोटा हो गया, यहाँ छोटा है लेकिन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ये 6 4, फिर 6 और 5। देखिए इसमें यक्स बड़ा भी है वाई से, और भाग में पूरा पूरा कटना भी नहीं चाहिए, यक्स बड़ा हो और भाग में पूरा पूरा न कटे। ये देखिए ये आपका आंसर रहा। अब तीसरा देखते हैं, यक्स वाई या ए क्रॉस ए से ही लेना है हमको इसमें से।
यक्स वाई का गुणनखंड है, यक्स वाई गुणनखंड और यक्स और वाई बराबर ही न हो, यक्स वाई का गुणनखंड हो और यक्स वाई बराबर ही न हो। आइए देखते हैं भाई इसमें क्या बनता है। इसमें आपका बन जाएगा, देखिए इसमें जो बनेगा चलिए यक्स वाई का गुणनखंड दोनों बराबर ना हो, गुणनखंड में मतलब जैसे यक्स वाई से कट भी जाए बराबर नहीं, जैसे 2 4 यक्स वाई का गुणनखंड यानी कि यक्स से वाई कटना चाहिए। तो देखिए 2 4 ये क्या बना आपका 2 कामा 4, फिर 2 5 ये नहीं कटेगा, 2 6 ये कट जाएगा, फिर 3 2 नहीं, 3 3 नहीं, 3 4 नहीं कटेगा, 3 5 नहीं कटेगा, 3 6 कट जाएगा। देखिए यक्स से वाई कट जा रहा है, 4 2 नहीं उल्टा और वाई से यक्स कटा, जबकि यक्स से वाई करना चाहिए, इधर नहीं कटेगा एक भी। अब ये आपका बस ये आंसर हो गया, ये आंसर रहा, यक्स वाई बराबर ना हो और यक्स से वाई कट जाए।